ये आप ही लोग हैं जिसके आशीर्वाद मुझे देश के लिए कुछ न कुछ करने के लिए हमेशा नई ताकत देता रहता है। आप सब अपने आप में संकल्प के धनी हैं, उद्यमशीलता के लिए समर्पित हैं और आप टीम रूप में कैसे काम किया जाए, एक सामूहिक प्रयास कैसे किया जाए। मैं समझता हूं दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को ये मेरे हिंदुस्तान की गरीब माताएं बहनें, जिनको शायद बहुत कम लोगों को पढ़ने का सौभाग्य मिला है, लेकिन वे टीम स्पिरिट क्या होता है, मिलजुल करके काम कैसे करना होता है, काम का बंटवारा कैसे करना होता है, शायद ही इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है महिलाओं को स्वयं की शक्तियों को, अपनी योग्यता को, अपने हुनर को पहचानने का अवसर उपलब्ध हो। महिलाओं को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनके भीतर बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता है। जिस दिन हमारी माताओं बहनों को अवसर मिल जाता है, वो कमाल करके दिखा देती है, सारी बाधाओं को पार कर देती है। और महिलाओं की ताकत देखिए, क्या कुछ नहीं संभालती है वो, सुबह से रात तक देखिए, और कितना टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट होता है उसका, अपने परिवार का, गांव समाज का जीवन बदलने के लिए उससे जो हो सकता है वो हमेशा करती है। हमारे देश की महिलाओं में सामर्थ्य है और सफलता के लिए कुछ कर गुजरने की ताकत भी रखती है, संघर्ष करने का हौसला भी है। जब भी महिलाओं का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ा है, और मैं इस मत का हूं कि महिलाओं के सशक्तिकरण में एक सबसे बड़ी बात होती है कि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो। जिस दिन महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं तो वो असर्टिव बनती हैं, परिवार में भी असर्टिव बनती हैं, बच्चे को भी कहते हैं ये करो ये मत करो, पति को भी कह सकती हैं ये करो ये मत करो। और इसलिए महिलाओं का आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना हर निर्णय की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कारण बनता है। और इसलिए हम लोगों का प्रयास रहना चाहिए महिलाओं में जब आर्थिक सामर्थ्य बढ़ता है तो उसका सामाजिक जीवन में जो कुरीतियां हैं उस पर भी प्रभाव पड़ता है। जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं तो जो सामाजिक बुराइयां हैं और जो कभी कभी उसको सामाजिक बुराइयों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, न चाहते हुए भी बुराइयों को स्वीकार करना पड़ता है, अगर आर्थिक सामर्थ्य है तो वो बुराइयों के खिलाफ जूझने के लिए तैयार हो जाती है। आज आप किसी भी सेक्टर को देखें तो आपको वहां पर महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में काम करती हुई दिखेगी। कोई कल्पना कर सकता है कि हमारी माताओं बहनों के बिना पशुपालन का काम हो सकता है? कोई कल्पना कर सकता है कि हमारी इन माता बहनों के योगदान के बिना हमारा कृषि क्षेत्र चल सकता है? बहुत कम लोगों को मालूम है। गांव में जाके देखें तो पता चलेगा कि खेती का कितना बड़ा काम हमारी माताएं बहनें करती हैं। पशुपालन तो एक प्रकार से 100% आज देश में जो दूध उत्पादन होता है, मैं मानता हूं 100% हमारी माताओं बहनों का योगदान है पशुपालन में,
परिश्रम है, उसी का परिणाम है। और इसलिए हमारी माताएं बहनें खास करके गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में जो रहती हैं और उनके उद्यम से लेकर कई जरूरतों को पूरा करने के लिए गांव गांव में सामूहिक उद्यम के क्लस्टर को बढ़ावा मिला और वो ज्यादा मिलता चले जाए, इन प्रयासों को गति मिले, उसके दायरे का विस्तार हो, अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। भारत सरकार दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसके तहत इसको सुनिश्चित करने के लिए काफी प्रयास कर रही है। हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में छोटे उद्यमियों के लिए, श्रमिकों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्व सहायता जूथ, और मैंने देखा है बिल्कुल पढ़ी लिखी महिला नहीं होगी लेकिन उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब क्या है समझ आता है, वो अंग्रेजी में बोल देती है। ये शब्द इतना नीचे तक पहुंच गया है, कभी स्व सहायता ग्रुप कहें तो वो सोचती है कि मैं क्या बोल रहा हूं, इतना वो पॉपुलर हो गया है। ये हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक तरह से गरीबों, खास करके महिलाओं की आर्थिक उन्नति का आधार बने हैं। ये ग्रुप महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, उन्हें आर्थिक और सामाजिक तौर पर मजबूत भी बना रहे हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत देश भर के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में करोड़ों करोड़ों ग्रामीण गरीब परिवारों को तक वो उन्होंने पहुंचने का प्रयास किया है, सफल प्रयास किया है। उन्हें स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना को सभी राज्यों में शुरू किया गया है और मैं सभी राज्यों और वहां के अधिकारियों का भी अभिनंदन करना चाहूंगा जिन्होंने इस योजना को लाखों करोड़ों महिलाओं तक पहुंचाकर उनके जीवन में सुधार लाने का काम किया है। और मैं तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे काम करने वाले अफसर हैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपने डिस्ट्रिक्ट में ऐसे जो काम होते हैं उनकी जो इमोशनल स्टोरीज होती है, एक आध किताब लिखनी चाहिए। वो सरकारी जो डॉक्यूमेंट वैसा नहीं, आप देखिए उस अधिकारियों को भी या उनके परिवारजनों को भी एक आनंद आएगा, कैसा अद्भुत काम हो रहा है। आपको जानकर के सुखद आश्चर्य होगा कि अब तक महिलाओं के करीब 45 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं और जिनसे तकरीबन 5 करोड़ महिलाएं सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। एक तरह से 5 करोड़ परिवारों के लिए एक और कमाने वाले व्यक्ति का इजाफा हुआ है, जिससे एक और इनकम का सोर्स तैयार हुआ है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। 2011 से 2014 हमारी सरकार बनने के पहले, अगर 2011 से 2014 तक जो कुछ भी प्रगति हुई उसको देखें तो 5 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बने थे और सिर्फ 50-52 लाख परिवारों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा गया था। हमारी सरकार बनने के बाद 2014 से 18 तक इस काम को प्राथमिकता दी गई, इस काम का महत्व माना गया और गत 4 वर्ष में 20 लाख से अधिक नए सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं और 2.25 करोड़ से अधिक परिवारों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा गया है।
यानी पहले की तुलना में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स 4 गुना बढ़े हैं और 4 गुना अधिक परिवारों को इससे लाभ भी मिला है। यही दर्शाता है इस सरकार के काम करने की गति और जन कल्याण के लिए हमारी कितनी प्रतिबद्धता है, माताओं का सशक्तिकरण हमारी कितनी प्राथमिकता है। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं के ग्रुप्स को ट्रेनिंग से लेकर के फंडिंग और मार्केटिंग से लेकर के स्किल डेवलपमेंट में हर प्रकार की मदद की जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि देश भर के विभिन्न क्षेत्रों से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सदस्य आज हमारे साथ है। मैं फिर एक बार देश के आर्थिक विकास में भागीदारी करने वाले, परिवार के आर्थिक जीवन में योगदान देने वाले और नए नए तौर तरीकों से कम खर्च से काम करने वाली, टीम बना करके काम करने वाली, फॉर्मल एजुकेशन हुआ या ना हुआ हो, फिर भी इस प्रकार की सफलता पर करने वाली इन सभी माताओं बहनों को सुनने के लिए मैं बहुत आतुर हूं। मैं चाहूंगा कि उनके अनुभव हम सुने और मैं सबसे पहले बिहार जाना चाहूंगा, पाटलिपुत्र जाना चाहूंगा और मैं वहां की हमारी बहनों से उनकी सफलता की गाथा सुनना चाहता हूं। नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ बताइए। नमस्ते भैया। नमस्ते मेरा नाम अमृता देवी है और मैं जीविका महिला कृषि उत्पादक कंपनी लिमिटेड को कोषाध्यक्ष हूँ और खगड़िया जिला से आई हूँ। हम लोग एक गरीब परिवार के हैं, जो कि हम लोग को पहले स्थिति था, जो हम लोग के पास 1 एकड़ जमीन था और 8-9 परिवार थे, तो उतना भरण पोषण नहीं हो पाता था। इसके लिए जब हम लोग जीविका आया तो हम लोग समूह में जुड़ के और लोन लेने लगे। तो पहले लोन हम 10,000 रुपया लोन लिए और लोन लेके हम खेत पट्टा पर ले लिए। खेत पट्टा पर लेके फिर उसी को उत्पादन करके हम धीरे धीरे ये लोन चुका दिए। फिर हम 25,000 रुपया लोन लिए गाय पालन करने के लिए और बकरी पालन करने के लिए। फिर हम गाय से दूध निकाल के और खेत को जो इनकम हुआ वो धीरे धीरे यह 25,000 रुपया भी हम कर्ज चुका दिए। फिर जब यह कर्ज चुका दिए तो फिर हम 30,000 रुपया लोन लिए और 30,000 रुपया लोन लेकर फिर हम एक किराना दुकान खोल दिए और उसी दुकान से फिर वह भी 30,000 रुपया भी हम चुका दिए। फिर समूह में हमको एक काम मिला HRP पद पर, फिर उसमें हमको 2,000 पर मंथ मिलने लगा। फिर उसी से हम लोग कुछ परिवार सभी हम पहले से बहुत खुशहाल हो गए। बच्चे लोग को भी अच्छा तरह हम पढ़ाने लगे। नहीं, फिर आप हम लोग अकेली काम करती हैं कि पूरा समूह काम करता है आपका? पूरा समूह हम लोग के इसी हमारे तरह बहुत ऐसी महिला है कि सभी महिला ये काम कर रही है। नहीं, कुल कितनी बहनें हैं आपकी टोली में? हम अभी जैसे हम लोग वहां पर हैं, अभी 200 परिवार हैं एक गठन में। हमारे गांव में एक गठन बना हुआ है, उसमें हम 200 परिवार हैं। खेती से जुड़ा कोई काम करते हैं कि नहीं करते हैं? जी, सभी महिला हम लोग खेती से जुड़ा ही काम करते हैं। कैसे? सभी क्या करते हैं? हम लोग जैसे हम लोग के क्षेत्र में मकई ज्यादा होता था और हम लोग को पहले जैसे कोई बेचने का विकल्प नहीं था, तो हम लोग जीविका महिला कृषि उत्पादन कंपनी खोले सभी महिला मिलकर। उसमें है 1500 महिला और 1500 महिला मिलकर वह कंपनी खोले हैं। हम लोग को पहले जो बिचौलिया को देते थे
हम लोग को बलगला कर ले लेता था, पर बोरे पर 4 से 5 किलो ज्यादा लेता था। और हम लोग मजबूर होते थे, कोई विकल्प नहीं था, कहाँ बेचे, और रेट भी सही हम लोग को नहीं देता था, तो फिर हम लोग उसी को दे देते थे। तो ये आपके सारी ये जो टोली है, पूरा गांव तो आपको बड़ा लीडर मानता होगा। जी, सभी महिला मिलकर ये काम करते हैं, सभी का सहयोग होता है। अच्छा भैया चलिए, बहुत बहुत बधाई हो, आपने बहुत हिम्मत के साथ सारी चीजों को आगे बढ़ाया है। आइए हम छत्तीसगढ़ चलते हैं। जय बिहान सर। जय जोहार, जय जोहार। मेरा नाम श्रीमती मीना मांझी है सर, और मैं ग्राम कोड़ेवाड़ा से हूँ। मेरा ग्राम पंचायत का नाम कुंजाम टोला है, विकासखंड मोहला, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से हूँ। और मैं आदिवासी क्षेत्र की हूँ, पिछड़ेपन नक्सली एरिया से जाना जाता है, उस एरिया से हूँ। और मेरा सपना था मैं पढ़ाई क्या शुभ करूँ नाम और आपका? आगे। आपका शुभ नाम क्या? श्रीमती मीना मांझी सर। मीना जी, हाँ बताइए, हाँ क्या सर। करता है तो आपका समूह, क्या करता है? ईंट का निर्माण करता है सर। यानी ईंट बनाते हैं आप? हाँ सर। जरा पूरा वर्णन मुझे बताइए, क्या करते हैं? हम लोग बैंक से लोन लिए हैं सर, लोन लेके ईंट निर्माण का कार्यक्रम कर रहे हैं, और ईंट बेच के जो अनुदान आता है उसको अपने कृषि कार्य उन्नति के लिए सभी महिलाएं एक दूसरा ऋण के तौर से सहयोग करते हैं। कितने रुपये का काम करते हैं ईंटा बना करके, और कौन खरीदता है आपकी ईंटा? हमारे ईंट को ग्राम पंचायत खरीदती है सर। कितनी ईंट बनाते हैं आप? अभी तो हम लोग इस साल 1.5 लाख ईंट बनाए हैं सर, उसको 1.5 4.5 लाख ईंट में बनाई? बेचे हैं। जी सर। कितनी बहनों ने काम किया? 12 समूह है, 12 जने का एक हमारे समूह है सर हमारे गांव में। तो हम लोग सब बाहर से बनवाने भी लाते तो हैं। कितनी कमाई होती है उसमें हमारी मासिक 8 से 10 हजार प्रत्येक महिला को हो जाती है सर। तो ये ईंटा से वो टॉयलेट बनते होंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना में काम आता होगा, ऐसी ईंटा बनती है कि बड़ी सामान्य बनती है? हाँ सर, मिट्टी का बनाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी हमारे गांव में 11 जने का प्रधानमंत्री आवास योजना आया है, उनको हम बेचे हैं सर ईंट को। अच्छा, और कितना मुनाफा किया आपने? जी सर, उसमें 1.5 लाख बनाए हैं, उसमें बेचे। अभी हमारे पास 50 से 60 हजार ईंट बाकी है, और 4.5 लाख रुपया के बेचे हैं सर। अच्छा। उसमें एक ईंट का रेट है 3 रुपया, तो 2 रुपए तो अपना खर्चा में चला जाता है, उसमें 1 रुपया अपना बचता है सर। यानी 30% प्रॉफिट है आपको? जी सर। हैं? देखिए, बड़े बड़े व्यापारी को भी 30% मुनाफा नहीं होता है। आपका 3 रुपये की लागत है और 1 रुपया बच जाता है, 2 रुपये की लागत है और 1 रुपया बच जाता है। यानी एक प्रकार से, और उसका कारण है कि सब काम आप खुद करते हैं। हाँ और सर। यही सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो ताकत है ना, यही है। चलिए, मेरी तरफ से मीना मांझी जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। मुझे अच्छा लगा ये सारी चीजें जान Thank करके। you, sir. देखिए कितना बदलाव आया है इन सभी के जीवन में। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कितनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण हमें यहां देखने को मिला है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का यह नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है, अलग अलग क्षेत्र और व्यवसायों से जुड़ा हुआ है। सरकार उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक ट्रेनिंग, आर्थिक मदद और अवसर भी उपलब्ध करवा रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से एक प्रयोग महिला, किसान और कृषि क्षेत्र में किया गया है। इसमें महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना पर की गई, जिसके तहत 33 लाख से अधिक महिला किसानों को ट्रेनिंग दी गई है। इसके साथ साथ 25,000 से अधिक
कम्युनिटी लाइवलीहुड रिसोर्स पर्सन भी चुने गए हैं, जो ग्रामीण स्तर पर 24/7 सपोर्ट उपलब्ध करवा रहे हैं। आज कोई भी क्षेत्र हो, खासकर कृषि के से जुड़े क्षेत्रों में वैल्यू एडिशन, मूल्य वृद्धि, ये काफी महत्वपूर्ण हो गया है। मुझे खुशी है कि आज देश के किसान मूल्य वृद्धि में वैल्यू एडिशन का महत्व समझने लगे, इसे अपना रहे हैं और उन्हें इसका लाभ भी मिल रहा है। कई राज्यों में कुछ विशेष उत्पाद जैसे मक्का, आम, फूलों की खेती, डेयरी आदि के लिए वैल्यू चेन अप्रोच को अपनाया गया है। इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप से 2 लाख सदस्यों को सपोर्ट किया गया है। अभी हमने पाटलिपुत्र बिहार से अमृता देवी जी को सुना और जाना कि कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ने के बाद वहां के गरीब महिलाओं के जीवन में, परिवारों में कैसे बदलाव आया। मैं बिहार के ही कुछ और उदाहरण आपको बताता हूं। वहां सेल्फ हेल्प ग्रुप के 2.5 लाख से अधिक सदस्य प्रशिक्षण प्राप्त कर धान की बेहतर तरीके से खेती कर रहे हैं। इसी तरह लगभग 2 लाख सदस्य नए तरीकों से सब्जी की खेती कर रहे हैं। इसके अलावा बिहार में लाख की चूड़ियां बनाने के लिए क्लस्टर भी स्थापित किए गए हैं और एक प्रोड्यूसर ग्रुप बनाया गया है। यह गर्व की बात है कि वहां की चूड़ियां अपने डिजाइन के लिए हमारे देश में और देश के बाहर में भी प्रसिद्ध है। अभी जैसा कि छत्तीसगढ़ से मीना मांझी जी ने बताया कि कैसे ईंट निर्माण से उन्हें अपने जीवन का बेहतर बनाने में मदद मिली। वहां ईंट बनाने के लिए कई यूनिट स्थापित किए गए हैं। करीब 2000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इससे जुड़े हुए हैं। हम सबको जानकर के सुखद आश्चर्य होता है कि इनका सालाना प्रॉफिट करोड़ों रुपए में पहुंचा है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में 122 बिहान बाजार आउटलेट बनाए गए हैं, जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के 200 वैरायटी के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। छत्तीसगढ़ से जुड़ा मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। शायद आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, कुछ दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ गया था, जहां मुझे ई रिक्शा में सवारी करने का अवसर मिला। वो ई रिक्शा एक महिला चला रही थी। छत्तीसगढ़ का वह इलाका पहले नक्सलवाद, माओवाद की हिंसा से ग्रस्त था। वहां पर आने जाने का कोई साधन नहीं था, लेकिन सरकार ने इस समस्या को दूर करने की दिशा में प्रयास किए और इसी का परिणाम है कि आज वहां कई ई रिक्शा चल रहे हैं। देश में कई दुर्गम ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां पर आवाजाही के लिए वाहन उपलब्ध नहीं है। इस कार्यक्रम में ग्रामीण परिवारों को इन इलाकों में वाहन खरीदने के लिए धन उपलब्ध कराया गया। इससे आवागमन को आसान हुआ, बल्कि साथ साथ यह ग्रामीण परिवारों के लिए आय का एक बहुत अच्छा स्रोत भी बन गया है। आइए अब चलते हैं मध्य प्रदेश और वहां से कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे भी बात करते हैं। बताइए मध्य प्रदेश। नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्ते मेरा नाम है सुधा बघेल और मैं मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से हूँ। और मिशन में न जुड़ने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और मैं गरीबी में ही जीवन यापन कर रही थी। और हमारे गांव में समूह बने, मैं समूह से जुड़ी। समूह में जुड़ने के बाद मैंने छोटी छोटी बचत की और समूह से कुल ऋण 1.5 लाख रुपए अभी तक ले चुकी हूँ, जिससे मैंने गतिविधि शुरू की। मैंने बकरी पालन और चूड़ी निर्माण और मेरी जमीन जो सूखी थी उसको मैंने सिंचित करवाई
उससे मेरी मासिक आय 12 से 13 हजार होने लगी और वार्षिक आय 1 लाख से अधिकतम हो रही है। आज मेरे परिवार को मैं खुशहाली का जीवन यापन कर रही हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं सर, वो अच्छी हॉस्टलों में पढ़ रहे हैं और मैं स्वयं भी मैंने पढ़ाई शुरू कर दी है सर। आप पढ़ती हैं? हाँ सर, मैंने भी 10वीं का फॉर्म भरा है सर। अच्छा, तो आपने कितना पढ़ करके छोड़ दिया था? सर मैंने पहले 8वीं पढ़ी थी, कक्षा 8वीं, और छोड़ दी थी। हाँ हाँ, तो कितने साल के बाद पढ़ना शुरू किया? सर 12-13 साल हो गए सर हो, शादी हो, के हो। उसके बाद में। तो आपने बच्चों ने आपको पढ़ने के लिए प्रेरित किया कि आप खुद होकर के मन कर गए कि पढ़ना है? नहीं, हमारे आजीविका मिशन में हम जुड़े, उसके बाद में हम जो लिखा पढ़ी करने लगे तो हमको लगा कि हम इतना कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम आगे पढ़ाई भी शुरू कर सकते हैं। आप क्या काम, ये जो आप पैसे लेती हैं, खेती का तो काम करती हैं, और इस आजीविका समूह जो आपका है उनके साथ मिलकर के क्या विशेष काम कर रही हैं जो आस पास के लोग आपको अच्छा काम मानते होंगे? और सर हमारे आजीविका मिशन में 13 सूत्र है। 13 सूत्र में 6 नंबर का सूत्र है बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण का नियमित पालन। सर हमारी समूह के बैठक में हमने चर्चा की कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो स्वच्छता के बारे में जागरूकता ला रहे हैं तो क्यों नहीं हम हमारे गांव से और स्वयं से ही शुरुआत करें। तो हमारे गांव में, हमारे ब्लॉक में सैनिटरी नैपकिन रिपैकेजिंग और निर्माण का कार्य 15 दीदियां करती है सर। उनसे वो दीदियों को प्रतिदिन का 300 रुपये मिलता है। और हमारे साथ में हम जो मार्केटिंग का कार्य करते हैं वो 20 दीदियां हैं जो गांव-गांव जाकर सैनिटरी नैपकिन और टॉयलेट साफ करने का और हैंडवाश और फिनाइल ये और साबन ये साथ में ले जाकर गांव-गांव दीदियों को पहुंचाते हैं और दुकान-दुकान भी पहुंचाने का। सारे इतने अंग्रेजी शब्द बोल लेती हैं, तो ये आपके बरवानी के इलाके में ये सारे अंग्रेजी शब्द लोगों को आ जाते हैं क्या? हैंड वॉश, टॉयलेट। दीदी हाँ सर सभी को आते हैं। जो अनपढ़ दीदी है उसको भी ये अंग्रेजी का शब्द आ जाता है। आ जाता है? हाँ अच्छा, सर। चलिए, और सर- बहुत बहुत सुधा हाँ जी, सर, आपको और- बधाई हो। आपने बड़ी लीडरशिप प्रोवाइड की है और इन सबको काम में लगाया है आपने। आइए कहीं और चलते हैं, फिर बात करते हैं आगे। कौन बताएंगे? हाँ बताइए। बरवानी से कोई और कुछ कहना चाहता था? कुछ आवाज आ रही थी। हाँ सर, मैं कहना चाहती हूँ सर, नमस्ते। मैं रेखा गिरा से, मध्य प्रदेश से, बड़वानी जिले से हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? मैं अभी रेखा गिरा से सर। हाँ बताइए। रेखा गिरा से। सर मैं अभी फिलहाल में बैंक सखी का कार्य करती हूँ और मैं 2-3 साल पूर्व से मिशन में जुड़ी हूँ। पहले मैं कुछ घर का कामकाज ही देखती थी, बस बच्चों को देखना, घर का कामकाज करना। पर मैं 12वीं तक पढ़ी लिखी थी सर, तो मुझे ये विचार आते थे कि मैं कुछ रोजगार में लग सकती हूँ और मेरे परिवार को कुछ मदद भी कर सकती हूँ। तो सर मैं मिशन में जुड़ने के बाद मेरे को जैसे अनुभव होते गए, प्रशिक्षण लिया, तो मेरे को एक बैंक मतलब एसएचजी जुड़ते गए तो बैंक में थोड़ा काम बढ़ा सर। तो बैंक में भीड़ ज्यादा होने लगी, तो मिशन की तरफ से एक बैंक सखी मॉडल तैयार किया गया जिसमें मेरा चुनाव हुआ। तो मेरे को बहुत खुशी है सर। मैं कभी 3 साल पहले बैंक नहीं गई थी, मैंने खुद बैंक नहीं देखा था बैंक में काम कैसा किया जाता है, लेकिन मैं आज अपने गांव में और अपने अड़ोस पड़ोस के गांव में मैं खुद बैंकिंग कार्य कर रही हूँ और मैंने आज तक 1000 से ज्यादा खाते भी खोल दिए हैं जनधन योजना में और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा सुरक्षा बीमा योजना में लोगों को समझाती हूँ उसका महत्व और मैं बनाती भी हूँ और मैंने 3.5 करोड़ का लेन देन कर दिया है सर। और रेखा जी, मेरी आप बैंकर बन गई हैं, चलती फिरती बैंकर बन गई हैं, तो कितने लोगों को बैंक से जोड़ा आपने? सर मैंने तो 1000 अकाउंट खोल दिए हैं। 1000? हाँ जी सर। तो आपको क्या मिलता जी, है? और आपकी कितनी कमाई होती है इससे? सर मेरी अभी 8-10 हजार तो महीने का कमीशन बन जाता है और उसके साथ में जेरॉक्स मशीन भी रखती हूँ और वो भी मैं गांव में सुविधा देती हूँ सर। तो आप और लोगों को मोबाइल फोन से भीम ऐप करके
ऑनलाइन पेमेंट सिखाना शुरू किया है क्या? सिखाती हूँ सर, मेरे को जितना समझ में आता है। और मेरे जो सिस्टम है उससे तो मैं लेन देन करती हूँ आधार से। ये डिवाइस मशीन है और एक मेरा लैपटॉप है जिसको मैंने मुख्यमंत्री रोजगार में 50,000 का लोन लेके मैंने ये पूरा बिजनेस चालू किया है, जिसके माध्यम से मैं पूरा ट्रांजैक्शन करती हूँ सर। देखिए, आप इतना बढ़िया काम कर रही हैं। कभी कभी हमारे यहाँ टीवी पे चर्चा होती है, कभी हमारे एमपी मित्र मिलते हैं तो हमें कहते हैं देखो साहब, सब जगह पे बैंक नहीं है, सीधे बैंक में पैसा जमा करने के लिए आप कहते हो कैसे होगा। लेकिन मैं खुश हूँ कि एक हमारी बहन रेखा जी, रेखा नाम बताया ना? जी सर, रेखा। हाँ, अब हमारी रेखा जैसी कितनी बहनें होंगी जो स्वयं बैंकर बन गई हैं, चलती फिरती बैंक बन गई हैं और लोगों को बैंक से जोड़ रही है। देश कैसे बदलता है, लोगों की आदतें कैसे बदलती है, मैं समझता हूं हम जरा बारीकी से देखेंगे तो सरकार तो बहुत छोटी लगेगी, लोग इतने ताकतवर लगेंगे, समाज इतना ताकतवर लगेगा, हमारी माताएं बहनें इतनी ताकतवर लगेगी और इससे ही देश ताकतवर लगता है। क्या बंडवानी में सब इतने उत्साही बहनें हैं तो कोई और बताना चाहता है कुछ? नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरा नाम श्रीमती वंदना कुशवाहा है। मैं बड़वानी जिले के ग्राम तलुम की रहने वाली हूँ। सर, मेरी आर्थिक स्थिति शुरू से ही खराब थी। पापा के घर में मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई। जब मेरी शादी हुई सर तो वहाँ पर भी मुझे बहुत दिक्कतें आई। मेरी 3 बेटियाँ हैं सर, मैं उन्हें पढ़ाना चाहती थी, मैं उनके पैरों पर खड़ा करना चाहती ताकि वो अच्छी एजुकेशन लेकर अच्छी पढ़ लिख सके। तो सर मैं बहुत परेशान थी, मैं सोचती थी कि मैं कैसे कर सकूँगी। तो सर मुझे एक दिन आरसीटी का अविनेश कैंप हमारे गाँव में लगा, वहाँ पर आजीविका की लेडी से गई सर, तो मैं भी उनके साथ वहाँ और वहाँ पर मुझे विभिन्न ट्रेनिंगों की जानकारियाँ दी गई। उन ट्रेनिंगों से सर मैंने ब्यूटी पार्लर का चयन किया, वो इसलिए क्योंकि मुझे उसमें ऐसा लगा कि कम लागत पर अधिक मैं कमा सकती हूँ। तो सर मैंने ब्यूटी पार्लर को चुना और मैंने वहाँ पर आरसीटी में 30 दिन की ट्रेनिंग ली। सर 30 दिन की ट्रेनिंग में मुझे उद्यमिता विकास की भी ट्रेनिंग दी गई। उसके साथ ही साथ सर उसमें मेरे जीवन में एक नया परिवर्तन आया। पहले मैं कुछ बोल नहीं पाती थी, बाहर भी कुछ कर नहीं पाती थी, कुछ बिजनेस डालने में भी सोचती थी कि क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ कर सकती या नहीं, बहुत डर लगता था सर। लेकिन जब मैं आईसीटी में गई तो मेरे मन का पूरा डर वहां से निकाला गया कि आप कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो अभी कहाँ है आपका ये ब्यूटी पार्लर सेंटर, कहाँ बनाया है? सर ग्राम तलुन में है सर। कितनी जनसंख्या है वहाँ की? बड़वानी जिले सर जनसंख्या 2,00,000 सर। 2000 सर। 2000। हाँ सर। और आप कितना कमाती हैं? सर दुकान से मेरा 8 से 10 हजार रुपये पर मंथ होता है, पर सर मैं फिलहाल अभी आरसीटी में ट्रेनर का काम भी कर रही हूँ, ब्यूटी पार्लर और सिलाई का। अच्छा, आप तो ट्रेनर बन गई 20 से हैं? 25। अच्छा। हाँ सर, मैं अब ट्रेनर बन गई हूँ। अच्छा, चलिए बधाई हो आपको। और भी कोई है जो बड़वानी से बड़े उत्साह में बताना चाहते हैं? यस सर। नमस्ते सर, मेरा नाम रेवती चौबे है। मैं एमपी सागर के जैतपुर गांव से रहने वाली हूँ। मेरी फैमिली में मेरी मम्मी है, पापा है, 9 सिस्टर है। हम लोग क्या भाई नहीं है। मेरी 3 दीदी की शादी हो चुकी है, चौथी मैं हूँ और मुझसे छोटी सब लोग स्टडी कर रहे हैं। मेरे पापा सुदामा चौबे जो कि फार्मर हैं और मम्मा मेरी हाउस वाइफ है। सर मैंने 12th क्लास तक पढ़ाई की है। मैंने 1 ईयर का गैप ले लिया था, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और मैं सर भाई ना होने के कारण मैं लाइफ में कुछ करना चाहती थी, अपने मम्मी पापा की हेल्प करना चाहती थी। तब मुझे आजीविका मिशन के थ्रू मुझे पता चला कि DDU-G के बाहर एक योजना है जिसके थ्रू लड़कियों को जॉब पे पहुंचाया जाता है। तो मैं वहाँ से पापा को लेके क्योस्कोर लिमिटेड सागर सेंटर गई। वहाँ पे मैंने विजिट किया, देखा बहुत ही अच्छी एजुकेशन दी जाती है। तो वहाँ पे मैंने हॉस्पिटलिटी क्लास में गई, वहाँ पे मैंने कंप्यूटर सीखा, स्किल लेवल सीखा, मीन्स उठना बैठना मैंने हर एक चीज़ सीखी। वहाँ पे मैंने 3 मंथ ट्रेनिंग लगाई। उसके बाद जो मेरा प्लेसमेंट था अहमदाबाद में हुआ, फर्स्ट प्लेसमेंट। वहाँ पे मैंने 6 मंथ क्वालिटी में वर्क किया, जो कि मेरा सैलरी पैकेज 7,000 था। उसके बाद मेरा परफॉर्मेंस देख के प्रमोशन हो गया HR में। वहाँ पे मैंने
6 मंथ HR में वर्क किया, जो कि मेरा सैलरी पैकेज था 10,000 हो गया। उससे मैं अपने फैमिली वालों की अच्छे से हेल्प कर पा रही थी और मेरा खुद अच्छे से खर्चे चला पा रही थी। उसके बाद सर अहमदाबाद बहुत दूर था, तो मैं मम्मी पापा के पास में आना चाहती थी, मम्मी पापा की हेल्प करना चाहती थी। तो मुझे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे इंदौर से DVA कंपनी से कॉल आया। मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग लगाई। वहाँ पे जो वर्क होता है, ऑनलाइन वर्क होता है, इंडियन ब्रांड को प्रमोट किया जाता है। वहाँ पे जो सर मेरा आय 20,000 है और सर इससे मैं मीन्स मेरा अच्छे से खर्चा चला पा रही हूँ। मेरी सिस्टर है, उनकी भी एजुकेशन में हेल्प कर रही हूँ। और सर मेरी वजह से मेरी गांव की बहुत सी लड़कियां निकली एंड मेरे मम्मी पापा गांव के बहुत % प्राउड फील करते हैं कि आज सुदामा चौबे की लड़की बाहर निकली है। और सर आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरह से योजना निकालो जिससे कि गाँव की लड़कियाँ बाहर निकलें और वो सेल्फ डिपेंड बने और अपने मम्मी पापा का हेल्प करें। और सर आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि प्लीज़ आप एक बार मेरे MP सागर में ज़रूर आइएगा। थैंक यू सो मच सर। देखिए रही प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, सरकार को कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ लोगों को पता चले कि हमारे देश में रेवती जैसी बेटियां हैं जो अपनी माँ की, अपनी बहनों की इतनी चिंता कर सकती हैं और खुद अपना प्रदेश माँ छोड़ करके गुजरात तक जाकर के काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। रेवती जैसी बहनें ही देश को बदलने वाली है। तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर। देखिए हमने अभी रेवती से काफी बातें सुनी और वंदना जी को सुना कि कैसे इस योजना के तहत कौशल विकास, स्किल ट्रेनिंग से उन्हें मदद मिली। ट्रेनिंग से क्या बदलाव आता है, ये इसके उदाहरण है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार दोनों के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि देश के युवा अपनी आशा आकांक्षा के अनुरूप आगे बढ़ सके। स्किल ट्रेनिंग से लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं और लोगों के जीवन में इससे सकारात्मक बदलाव आ रहा है। देश के प्रत्येक जिले में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है ताकि युवाओं को ट्रेनिंग की सुविधा उन्हें अपने घर के पास ही मिल सके। यहां गांव के युवाओं को आर्थिक क्रियाकलापों को शुरू करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इस साल मई तक करीब करीब 600 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान देश में काम कर रहे हैं। इसके तहत करीब करीब 28 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है और उसमें से 19-20 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा चुका है। अभी हमने मध्य प्रदेश से सुधा बघेल जी को भी सुना जो सैनिटरी नैपकिन्स के पैकेजिंग का काम कर रही है। मध्य प्रदेश में सैनिटरी पैड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाए गए हैं जो 35 जिलों में कार्यरत हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के 5,500 से अधिक सदस्य इस काम को कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से एक और उदाहरण मैं आपको बताऊं। वहां करीब 500 आजीविका फ्रेश स्टोर्स खोले गए हैं जहां हर वर्ष 1 टन से अधिक आजीविका मसालों की बिक्री होती है। एक तरह से वहां आजीविका एक ब्रांड नेम बन गया है। अभी हमने रेखा जी से बात की और जाना कि कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से एक प्रयोग बैंकिंग के क्षेत्र में किया गया है। गांवों या दूर दराज के क्षेत्रों तक बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों को बैंक मित्र के रूप में, बैंक सखी के रूप में नियुक्त किया गया है। आज करीब 2000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स देश भर में बैंक मित्र या बैंक सखी, बैंकिंग सहायक के रूप में काम कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि इससे करीब 350 करोड़ का लेन देन हुआ है। आइए और भी बहुत बहनें हैं जो बात करना चाहती हैं, उनसे भी कुछ बातें सुने। आइए मेरे पड़ोसी डूंगरपुर चलते हैं, राजस्थान।
सर आपको नमस्ते। हम गुजरात वाले तो डूंगरपुर के बिना जी ही नहीं सकते। शायद अहमदाबाद में कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसका डूंगरपुर के लोगों से परिचय ना हो। हाँ बताइए। सर आपको नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम नीरोज ननोमा, मेरा गांव का नाम खजूरिया, पंचायत रघुनाथपुरा, जिला डूंगरपुर है। मेरे समूह में जुड़ने के पहले आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। कोई भी बड़ा काम होता था, घर में बड़ा सदस्य होता है, वही निर्णय लेके काम करते थे। आज मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ के मेरी आर्थिक स्थिति सही हुई। मेरा समूह का नाम है गात्रोड़ जी महिला स्वयं सहायता समूह। इसमें मेरा अध्यक्ष का पद है। मेरे को पता ही नहीं था कि समूह 25 रुपया बचत क्यों कर रही हूँ। आज मैं 25 रुपया बचत कर के समूह में जुड़ी और समूह में जुड़ के छोटा छोटा लोन लेने लगी। छोटा बड़ा लोन लेके मैंने 6 बार लोन लिया है एसएचजी से। 6 बार लोन लेके मैंने एक बकरी पालन किया और सिलाई मशीन लिया और कुआं गहरा करवाया। इसके बाद मैंने जो लोन लिया है वो मेरी जमीन गिरवी थी छुड़वाई और आज मैं जमीन गिरवी थी छुड़वाने के बाद मैं आज सब्जी भी कर रही हूँ। मेरा अनाज भी घर में अच्छे तरह से हो रहा है और मैं घर से बाहर निकल के मैं खुद के हाथ से मैं निर्णय, घर में कोई भी निर्णय लेना है तो मैं खुद के हाथ से निर्णय लेके काम करती हूँ। और आगे से भी अब घर में किसी की चलती नहीं है। हाँ सर। है? घर वाले डरते होंगे सब आपसे। नहीं से कोई भी निर्णय लेना होता तो हम सब मिलकर निर्णय लेते हैं सर, क्या काम करना है क्या नहीं करना है वो सर। और आगे सर मैं ग्राम संगठन से जुड़ी। ग्राम संगठन में भी मेरे को महिलाओं ने अध्यक्ष का पद दिया मेरे को और ग्राम संगठन गांव की महिला पूरी निर्णय लेके बात करती है और मेरे को बाहर निकल के बोलने का मौका मिला सर और मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। और हम सीएलएफ से जुड़े। सीएलएफ में भी महिलाओं ने मेरे को अध्यक्ष का पद मिला। मेरा सीएलएफ का नाम है पुनाली राजीविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति लिमिटेड पुनाली। इसमें भी मेरा अध्यक्ष का पद है। और सीएलएफ से जुड़ने के बाद हमें सर ये सोलर प्रोजेक्ट का काम मिला सर 2016 में। 2016 में सर आईआईटी और राजीविका का सपोर्ट से हमने जयपुर 12 मई 2000 में हमारा करारनामा हुआ सर। वहां से वापस आके हमें ट्रेनिंग मिली, सोलर लैंप बनाने की ट्रेनिंग मिली और ट्रेनिंग मिली। इसके बाद हमारे ये लैंप बनाया सर हमने। क्या इतना सारा सोलर का सामान पड़ा है, क्या बनाते हैं सर? ये पहले शुरुआत में हमने सोलर लैंप बनाया। इसके बाद ये महिला दुर्गा कंपनी में जुड़े। इसके बाद हमने ये पैनल बनाया। अभी पैनल बना रही है सर। ये 40 वोल्ट का पैनल है, ये 100 वाट का पैनल है सर और ये 2.5 वोल्ट का 2.5 वोल्ट का पैनल है सर। ये पैनल हम महिला कंपनी में जुड़ी है। 53 महिला है और इनमें सर मेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पद है सर। और आज आपका सोलार में इतना काम कर रही है। हाँ सर। अगर वहाँ अपने यहाँ कॉमन सर्विस सेंटर होगा तो वहाँ जाकर के आप एक वेबसाइट है 1 लीटर बल्ब 1 लीटर बल्ब ऐसा एक वेबसाइट है। वहाँ कोई है तो वो लिख ले और उस पर जाएंगे तो ये जो पीने का पानी का बोतल आता है ना, हाँ सर। वो पानी को ही बिजली के बल्ब में परिवर्तित किया जा सकता है। छत पे लगाने से सूरज की किरणें आती हैं, उससे वो बल्ब बन जाता है, पूरे घर में उजाला देता है। जब तक सूरज रहता है, घर अगर अंधेरा वाला है तो उजाला देता है। वो अगर आप देख लेंगे तो आप फिर इसको जोड़ करके और उसको बना सकती है। तो आप जरूर उस वेबसाइट को देखिए। फिलीपींस के अंदर कुछ नौजवानों ने प्रयोग किया है। हमारे देश में भी कुछ आईआईटी के नौजवानों ने ये बिल्कुल सस्ते में बनाया। और जो खेत में किसान जाता है वो तो अगर उसके ऊपर छोटा सा सोलर बैटरी लगा दिया जाए तो वो रात को जो खेत में उसको हाथ बत्ती लेकर के जाना पड़ता है, उसमें बैटरी सेल का खर्चा होता है। अगर ये 1 लीटर बल्ब वाला कर दिया जाए तो उसको कोई खर्चा ही नहीं होगा। दिन में धूप में वो पानी के अंदर बिजली तैयार हो जाएगी और रात को खेत में जाता है तो उसी से वो चलाएगा, खर्चा उसका कम हो जाएगा। तो आप उसको देखिए और आप वैसा बना करके बेचना शुरू कीजिए, बहुत बड़ा काम होगा आपका। ठीक है सर। चलिए, आपको बहुत बधाई हो। आइए हम तेलंगाना चलते हैं।
माननीय महोदय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। नमस्ते जी। मेरा नाम कौसर शाइन है। हमारा गांव ब्लैक वेलेर, जिला वारंगल, राज्य तेलंगाना है सर। हमारे समूह का नाम है कनकदुर्गा महिला स्वयं सहायता समूह। समूह की मैं सदस्य हूँ। हमारे ग्राम संघ का नाम है देवी, उसमें मैं सदस्य हूँ। मैं ओरगल्लू महासमाख्या के माध्यम से अन्य राज्यों में हिंदी सीआरपी का काम कर रही हूँ सर। मेरे मायके परिवार में हम 6 बच्चे हैं, उसमें मैं 5वीं लड़की हूँ। मेरी पढ़ाई गरीब परिवार होने के कारण, बड़ा और गरीब परिवार होने के कारण मेरी पढ़ाई 10वीं तक की रुकी है। ऐसा मेरे 16 साल की उम्र में बाल विवाह हुआ सर मेरा। 20 साल की उम्र में 2 बच्चे हो गए मुझे। 25 साल की मेरी उम्र में मेरे पति के नशा के कारण हम दोनों अलग हो गए। तब से मेरे 2 बच्चों का परवरिश मेरे ऊपर ही बोझ पड़ा है। ऐसी मेरी परिस्थिति घर की थी। उस समय पे हमारे गांव में समूह बन रहे थे सर। हमारे समूह के बहनें आके मुझे समूह की प्राधान्यता, हम तुम्हें हमारा अपना परिवार समझ के हम तुम्हें मदद करेंगे, ऐसा बोल के उन्होंने मदद मतलब हिम्मत दिए। उनके दिलासे से मैं वो समूह में जुड़ी सर। उसके बाद मेरे घर खर्चे के लिए रेशन जैसा, बच्चों की पढ़ाई, इलाज के लिए, घर खर्चों के लिए छोटे मोटे ऐसे मैंने 64 बार उधार लिया सर, 2,70,000 तक का। और इसके जरिए मैं आजीविका ये बनाई, सिलाई मशीन खरीद के महीने में 2500 से 3,000 तक का मैं कमा रही थी। मेरे बच्चे पालन पोषण हो रहा था। इस तरह ऐसे चल रहा था। तो 2011 मतलब NRLM प्रोजेक्ट के माध्यम से CRP का चुनाव हो रहा है, ऐसे मुझे पता चला था सर गांव में। उसके बाद मेरे को ओरगल्लू महासमाख्या के माध्यम से मेरा चुनाव हुआ है। ऐसा मैं 2011 से ये CRP का काम करने लगी। ऐसा मैं अन्य राज्य 8 राज्यों में घूम चुकी हूँ सर। 8 राज्यों में? हाँ सर। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा सर। ऐसा मैं 8 राज्यों में। आपको गुजरात से क्या शिकायत है? गई नहीं अभी? सर वहां पे मुझे अभी भेजा नहीं गया। हम गए थे सर। ऐसा मैं 6 से 700 दिन मैं काम कर चुकी हूँ सर। वहां पे जाके मेरा काम ये था, मैं जैसे समूह में कैसे जुड़ी हूँ, एक गरीब महिला बिना किसी का मदद के अपने परिवार को कैसे चला सकती है, कैसे आजीविका बना सकती है, कैसा अपने घर से बाहर निकल सकती है, ऐसा महिला सशक्तिकरण कैसे ला सकती है। मेरे को भी समूह में जुड़ने से पहले कुछ भी नहीं मालूम था सर। घर और साधारण महिला थी मैं आपसे भी इतना बात कर रही हूँ। मैं भी कभी घर पार होके, गांव पार होके, जिला पार होके, राज्य पार होके ऐसे जाती मैंने नहीं समझी। मगर इतना जो मेरे अंदर हिम्मत, जो धैर्य, आत्मविश्वास जो मुझे दिया है, मेरा समूह दिया है सर, मैं उसको हमेशा आभार मानती हूँ। ये यूनिफॉर्म की कल्पना किसकी है? ये ओरगल्लू महासमाख्या के माध्यम से जो CRP का काम कर रहे हैं सर, उसका ये यूनिफॉर्म है सर। देखिए, ये मैं देश भर में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी बहनें हैं, ये जो तेलंगाना की हमारी इन बहनों की टोली को देख रहे हैं, देखिए यूनिफॉर्म के कारण कितना बड़ा बदलाव आया है। आप भी अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप का कोई यूनिफॉर्म सोचिए, सब लोग को एक यूनिफॉर्म बनाए तो उसका बड़ा असर पैदा होगा। गांव वालों को आपका महत्व समझ में आ जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने गांव में ठीक लगे वैसा एक यूनिफॉर्म अपना डेवलप कर दीजिए, बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत अच्छा काम किया है। और आपने भाषा की समस्या नहीं, इतने गए, आप हिंदी सीख लिए, सभी राज्यों में हो आई और एक मोटिवेटर के रूप में काम कर रही है। और ये बात सही है कि बड़ी बड़ी किताबें पढ़ करके अगर कोई किसी को भाषण देता है, उसके बजाय अपने अनुभव से, जो जिंदगी से जूझ करके निकला है, वो जब अपने अनुभव टूटे फूटे शब्दों में भी बताता है तो सामने वाले को जगा देता है, उसको काम करने की प्रेरणा देता है। आपने वो काम किया है, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। आइए हम महाराष्ट्र चलते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। मेरा नाम रंजना बाकुरा कामड़ी है। मैं कोली बुद्रुक से आई हूँ। तालुका घाटंजी है, जिला यवतमाल है। मेरे समूह का नाम गजानन महाराज समूह है। मेरा ग्राम संगठन का नाम लक्ष्मी माता ग्राम संगठन है। मैं सर 2015 से पशु सखी का काम कर रही हूँ गांव में। और शुरू में हमारे गांव में सिर्फ 20 बकरी पालक और 150 बकरी थी। तो 150 बकरी पर मैं काम करना शुरू कर दिया था। मेरे पास सिर्फ 1 बकरी थी सर। 1 बकरी से आज मेरे पास 40 बकरियां हैं मेरी खुद की। और मेरी गांव की आमदनी बढ़ गई है। हम ज्यादा से ज्यादा हर्बल डिबर्निंग, मसाला बोलस ये प्रोडक्ट है सर हमारे पशु खाद्य के।
और बकरी से दूध से हम ये साबुन बनाते हैं और बकरी के लिए बकरी के दूध से साबुन? हाँ सर, ये साबुन है बकरी के दूध की। तो इसका कौन लेता है, इसको कौन खरीदता है? खरीदते हैं सर, हमारा ये ग्रुप है सर 60 को सुसुकी का। कितनी कीमत, एक साबुन कितनी कीमत का होता है? हम 20 रुपए में बेचते हैं सर। तो ये बकरी के दूध के साबुन के क्या फर्क पड़ता है? स्किन पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है सर, और ये लगाने के लिए अच्छी है। अच्छा। और बकरी के दूध से हम पनीर बनाते हैं सर। ये पनीर है सर, पनीर बकरी है। के दूध से बना हुआ। और आइसक्रीम बनाते हैं बकरी के दूध से। जो भी चीजें है बकरी की कुछ भी वेस्टेज नहीं जाती। हम बकरी की लेंडी खाद बनाते हैं कि जो कि खेती के काम आए, और बकरी के लिए ये दाना मिश्रण है ये सर। पूरे आपके समूह पास कुल कितनी बकरियां होगी, कितने दूध रोजाना काम करते हैं? हमारे पास 2900 बकरियां हैं सर। 2900? हाँ। वाह। हम हमारे घाटंजी ब्लॉक में पशु संसाधन केंद्र खोले हैं, तो हम 60 दीदियां वहाँ पे काम कर रहे हैं, और हमारे पशुपालक है ज्यादा से ज्यादा जुड़े हैं हमारे साथ, और हम आशा करते हैं सर कि हम इससे भी ज्यादा हमारे पशु संसाधन केंद्र में जोड़ेंगे और हमारा बिजनेस है वो आगे चलेगा, यही आशा करते हैं सर। और हम मेरी खुद चलिए, की आमदनी बढ़ मेरे गई। लिए बिल्कुल ये नई जानकारी है कि बकरियों के माध्यम से इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया जा सकता है। हाँ मैंने सर। कभी इतना सुना नहीं था, लेकिन मुझे अच्छा लगा, आपने बहुत मेरे अच्छा। पास सर एक ही बकरी थी सर। मैं आज मेरे पास 40 बकरियां हैं, और मेरी खुद की मैं मेमना नर्सरी कर रही अच्छा, हूँ। ये बकरियां वगैरह बीमार हो जाए तो क्या करते हैं? हम प्राथमिक उपचार करते हैं सर। हमको ट्रेनिंग मिला है 5 दिन का। तो जो हर्बल है वो हर्बल पर हम काम करते हैं। लसीकरण डीवर्निंग पर हम ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं सर। जो बारिश आती है तो बकरियां बीमार ना हो, तो उनका वक्त पर टाइम पर लसीकरण हो, उनका डीवर्निंग हम हर्बल का डीवर्निंग पिलाते हैं, जो उनके पेट में कीड़े ना हो, इसलिए हम गांव पर ये काम करते हैं सर। बहुत बढ़िया काम कर रही हैं आप। और भी कोई है आपके सहेली, आपके जी सर। हाँ बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम सौ लक्ष्मी मोलशेंडे है। मैं वर्धा जिला से हूँ, सिंधी मेघे से। मेरा पापड़ का बिजनेस है। मेरी समूह से जुड़ने से पहले मेरी आर्थिक परिस्थिति बहुत ही बिकट थी सर। मेरे पति की जॉब छूट गई थी, मेरे पास कार्य करने के लिए कुछ भी साधन नहीं था। तो मैंने समूह में जुड़ने के बाद छोटा सा पापड़ का बिजनेस शुरू किया था सर। तो तब हम दोनों पति पत्नी ही काम करते थे, लोग हम पर हंसते थे सर। लेकिन जब जैसे मेरे ऑर्डर बढ़ते गए, मेरा प्रोडक्ट लोगों को पसंद आते गया, वैसे मैंने अपने समूह के 2 दीदियों को साथ में लिया और हमारा काम आगे बढ़ाया। उससे हमारी 4 दीदियाँ हुई, उससे 10 दीदियाँ हुई, और अभी हमारा काम इतना बड़ा है कि नागपुर जिला के जो छोटे छोटे शॉप्स है वहाँ पे भी हमारा माल जाता है, वर्धा जिला में भी है, और हमारा खुद का वर्धिनी ब्रांड है वर्धे का, जो हमने रजिस्टर किया है उम्मीद अभियान में। हमारा शॉप है तो वहाँ पे भी हमारा माल जाता है, रूरल मॉल में भी हमारा माल जाता है, और हमारे प्रोडक्ट जो अभी अभियान के जो एग्जीबिशंस होते हैं वहाँ पे भी हमारा माल जाता है। तो हमारी कुल आमदनी जो मंथली है वो 30-35 हज़ार रुपये जो आता है, तो हम जो 11 महिला है वो खुद हम बांट लेते हैं। पहली बात ये सर कि मैं पहले अपने घर का 5,000 भी खर्चा नहीं चला पा रही थी, अभी मैं 15,000 रुपये घर खर्चा चलाती हूँ सर। इसमें मेरे पति का बहुत ही सपोर्ट है सर। दूसरी बात ये कि मेरे बच्चे अभी कॉन्वेंट में पढ़ने लगे हैं, और मेरा जो समूह है वो बहुत ये प्रोडक्ट की वजह से बहुत ही जाना जाता है सर। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सर ये इस अभियान को कि हमें ये नई दिशा दी, आगे जाने का, आगे बढ़ने का ये अवसर दिया। मुझे वहाँ से बहुत प्रशिक्षण मिले। दुनिया भर में ये जो लिज्जत पापड़ पॉपुलर हुआ है, लिज्जत पापड़, वो कैसे शुरू हुआ था मालूम है? हाँ सर मालूम है। क्या? 8 बहनों ने शुरू किया था। 700 के 800 रुपए से शुरू किया था। अभी वो बाहर देशों में भी अपने पापड़ जा रहे हैं। आज वो अरबों खरबों का काम करती हैं। ये 5-10 बहनों ने इकट्ठा होकर के काम शुरू किया था, और आदिवासी महिलाओं ने काम किया था, और आज दुनिया भर में उसका नाम हो गया। ये ताकत है इसकी। हाँ सर, और अभी हम ये जो है पालक
ये टमाटर के फ्लेवर के पापड़ है, इसमें चावल का आटा है। ये बीट के पापड़ है, इसमें भी चावल का आटा है। ये पालक के पापड़ है, इसमें भी चावल का आटा है। ये हमारी वर्धा जिला की जो वायगांव हल्दी है, इसका भी हमारा बिजनेस है। हम जो महिला पूरी वर्धा की मिलके, जो समूह की महिला है वो मिलके बनाते हैं। तो इस अभियान से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें इसकी ब्रांडिंग कैसी करनी है, मार्केटिंग कैसी करनी है, इसका लेबल कैसा करना है, पैकेजिंग कैसी करनी है, ये हमें वहाँ से प्रशिक्षण मिला अभियान से। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सर इस अभियान को, कि मुझे ये नई दिशा मिली। आपका शुभ नाम क्या बताया? सौ लक्ष्मी अमोल शेंडे। अच्छा, और कोई है जो कुछ कहना चाहते हैं? यस सर। क्या? नमस्कार सर। होते सर हाँ। मेरा नाम सोनू मांडरे है। मैं कोलार इस गांव के बिलोंग करती हूँ और मैं DDU-GKY की तरफ से ट्रेनिंग लिया था 3 महीने का धात्री फाउंडेशन में। और अभी मैं फिलहाल मेरा घर का पहले का स्थिति बहुत ही खराब था और जिससे कि मैंने 12th में ही अपना पढ़ाई छोड़ दिया था सर, डिमोटिवेट हो गई थी। लेकिन DDU-GKY की जानकारी मुझे महिला बचत गट की तरफ से मिली, तो मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग लेने का सोचा। तो मम्मी डैडी से बात करके मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग लिया। मेरे घर पे 7 सदस्य हैं सर, उसमें मेरे मम्मी डैडी और मेरी 4 बहनें और एक भाई है। और मैं 3 महीने का ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखने को मिला है सर, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ के में जुड़ने के बाद उसमें सॉफ्ट स्किल कैसा होना चाहिए, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, टीम वर्क क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें थे जो प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ने के बाद हमें काम आती है, तो वो सब चीज़ें मुझे सीखने को मिली। और कॉलिंग इंटरव्यू होने के बाद मेरा सिलेक्शन हैदराबाद की मेगस कस्टमर डायलॉग इस कंपनी में हुआ। तो मेरा सैलरी स्टार्टिंग था 7,200 और उसमें बीच बीच में मैंने कुछ महीनों में इंसेंटिव भी मिलाना शुरू कर दिया। उसमें मेरा हाईएस्ट सैलरी भी गया था 22,000 तक। और उसमें ही मैंने पापा को फाइनेंशियल सपोर्ट किया। 40,000 मैंने पापा को भी दिए और उसमें मेरे भाई को मैंने 70,000 का बाइक गिफ्ट भी दिया है। और बहन की शादी के लिए 40,000 मैंने सेविंग पे भी रखा है सर। और साथ में अभी मैं वहाँ पे ही मराठी प्रोसेस की ट्रेनर हूँ, क्योंकि मेरा हार्डवर्क देख के उन्होंने मुझे प्रमोट किया है। तो मराठी प्रोसेस की ट्रेनर हूँ सर, क्योंकि महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ तो मराठी अच्छे से जानती हूँ, तो इसीलिए। और अभी मैं चाहती हूँ सर, मेरा एक छोटा सा सपना है कि जिस तरह से मैं यहाँ पे ट्रेनर की फील्ड में आ चुकी हूँ, तो DDU-GKY जो भी योजना है जो युवा पीढ़ी को प्रमोट करता है, जो जिनकी पढ़ाई छूट चुकी है या फिर पढ़ाई नहीं कर पाते छोटे छोटे रीजंस की वजह से, तो मैं ऐसे युवा पीढ़ी को गाइड करना चाहती हूँ सर, उनके लिए एक इंस्पिरेशन साबित होना चाहती हूँ। आपका जीवन ही अपने आप में इंस्पिरेशन बन सकता है। आपने स्कूलों में जाना चाहिए, जो ड्रॉप आउट करके बाहर निकले इन बच्चों को मिल करके बातें करनी चाहिए। जो आप चाहती हो जरूर सपना आपका पूरा होगा। देखिए, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के रूप में कैसे काम होता है, आपको मालूम ही है कि कई महिलाएं ऐसी हैं जो इस कार्य से बहुत समय से जुड़ी हुई है। वह इस कार्यक्रम को खुद तो चलाती हैं, साथ ही कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के रूप में नए गांवों में भी जाकर वहां की महिलाओं को इसके लिए प्रेरित करती है। अभी तक लगभग 2 लाख कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन द्वारा इस कार्यक्रम को पूरे देश में आगे बढ़ाया जा रहा है और यह संख्या दिन प्रतिदिन और बढ़ रही है। दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत सरकारी अनुदान के अलावा बैंकों द्वारा ऋण दिलाने जाने का भी प्रावधान है। बैंकों से मिलने वाले लोन से लोगों को व्यवसाय को बढ़ाने में काफी लाभ मिलता है। साथ में एक बात जो आप सभी को अच्छी लगेगी कि इन लोन का वापस भुगतान यानी रीपेमेंट भी समय पर किया जा रहा है। और मैंने देखा है कि कभी भी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के पैसे पहुंचने में कभी बैंक को देर नहीं आई है। करीब करीब 99% पैसे वापस आ जाते हैं। ये हमारे गरीब परिवार के संस्कार होते हैं। ये गरीबों की अमीरी है जिसमें ये ताकत है। अभी हमने लक्ष्मी जी से सुना कि कैसे और उनके साथ की अन्य महिलाएं पापड़ और अपने प्रोडक्ट बेचकर कैसे मुनाफा कमा रही है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज इस विशेष पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के उत्पाद सही दामों पर बिके, उनके लिए अच्छे बाजार उपलब्ध हो। इसके लिए भारत सरकार हर राज्य में
प्रति वर्ष 2 सरस मेलों के आयोजन के लिए अनुदान देती है। इसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हर वर्ष सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के उत्पादों की मांग बढ़ रही है, जिससे उनकी आय में भी वृद्धि हो रही है। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जैम GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से भी लाभ मिल रहा है। पारदर्शी व्यवस्था को बढ़ाना और उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार डिजिटल तरीके से सामानों की खरीद बिक्री को बढ़ावा दे रही है। सरकार में अब इसी के जरिए टेंडर दिए जा रहे हैं और सरकारी सामान की खरीदी हो रही है। और इसके लिए मैं सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, जो आप कुछ न कुछ उत्पाद करती हैं, कुछ न कुछ प्रोडक्ट करती हैं, आप ये सरकार का जो पोर्टल है GEM, उसमें जाकर के अपने आप को रजिस्टर करवा दीजिए, ताकि आप भी अगर सरकार की तरफ से किसी चीज की जरूरत और उस पर जानकारी आ जाए तो आप भी कह सकते हो कि आप भी प्रोवाइड कर सकती हो। और सरकार खरीदती है इस चीजों को। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी और महिलाएं आज हमारे साथ हैं। आइए उनसे भी कुछ बातें सुनते हैं। नमस्ते गुजरात। नमस्ते। नमस्ते खेड़ा। नमस्ते। हाँ बोलो जी। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम लक्ष्मीबेन अजीत सिंह डाबी है। मैं गुजरात राज्य के खेड़ा जिला के छिपियल गांव की मैं रहवासी हूँ। मेरा मंडल का नाम जय अम्बे सखी मंडल है। क्या नाम है? लक्ष्मीबेन। नहीं, आपका समूह का नाम? समूह का नाम जय अम्बे समूह। जय अम्बे। जय अम्बे। तो सर पहले आपको तो मैं आभार मानती हूँ क्योंकि आप नीम प्रोजेक्ट लाया। तो हमें मेरे घर की स्थिति पहले बहुत खराब थी, नबड़ी थी। दूसरे हमारे पास खेत नहीं थी, तो दूसरे खेत में मजदूरी करके हमारा गुजरान चला थे। अब हमने मिशन मंगलम और GNSP द्वारा हमने मार्गदर्शन मिला। इसके बाद हमने लिम्बोड़ी का इकट्ठे करने की सोच आई। तो हमने गए साल लिम्बोड़ी 75 बेन तक नीम की फली लिम्बोड़ी, तो लिम्बोड़ी में गए साल हमें 75 बेन था कि 1500 में इकट्ठे किए। तो इसमें से हमने 2 लाख मिला। और इस साल जो हमने लिम्बोड़ी इकट्ठे किए हैं तो 1600 मन, इसमें से हमने 3.25 लाख मिला। तो इसमें इस साल हमने 100 बेन थी। इसलिए आपको हमें सभी गुजरात की बहन की लिम्बोड़ी इकट्ठे करने वाली को तरफ से आपको हमने लाख लाख आशीर्वाद देते हैं कि आप नीम प्रोजेक्ट लाया। चलिए देखिए, ये नीम कोटिंग यूरिया को करने के कारण खेत को तो लाभ हुआ है, लेकिन नीम की फली जो ऐसे ही जंगलों में बिखर जाती हैं, आप सब बहनों ने इसको इकट्ठा करना और उसको बेच करके लाखों रुपया कमाए और सभी बहनों को रोजगार मिला और इसके कारण देश का भी भला हुआ। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, खेड़ा की बहनों को धन्यवाद। आइए हम राजस्थान चलते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। बताइए। मारू नाम बाबली देविया, मार समूह नाम है सरस्वती समसाहित्य समूह और गरम संगठन है एक तस्वीर को। और हमार बकर में या हमारा गांव में या सीताफल है एक खूब लगता है। फिर हम पहली बार 1 रुपये में बिकती थी किलारा और हमारा कोई अनुसार नहीं था। और हमारा अलग अलग महिला थी, समूह बनाने पहली बाद में हम लोगों ने ऐसा काम किया, टेक्निक को लाया और पहली बार ट्रेनिंग दिया था और उदयपुर ट्रेनिंग दे चुके। फिर आवे बाद पासी जुड़ के सलेरी नाम है हमारे घुमार महिला समिति में को सदस्य और हम हरी महिला समिति में हरी महिला जुड़ के और हम यह टेक्निक खोला और 1200 परिवार और जुड़ी हुए हैं और 150 परिवार हम लोग रोजगार करेंगी और एक महिला को और 3000, 4000, 5000, 10,000 तक और रोजगार मिलेगी और सीजन में।
उन्हें बाद में इन लोगों के और हैं पल निकाल आए, ये पल है और रुपये में खरीदी न और देती थी, फिर उसमें और 10 रुपये में मैं ले आऊँ खुद ही, और इसके पल 150 में ये बिकेंगी और बाहर बिकेंगी, और गुजरात और MP और कुछ यहाँ पर रीवा माए और गमारा और आइसक्रीम भी बनेगी, इसको हलवा बनेगी। तो ऐसे ही हम सारी महिला हमारा बहनों बड़ी बहन ऐसे हम टिप्पणी को और हमारा और कोई है वहाँ जो कुछ बात करना चाहते हैं? सर मैं इनकी बात का थोड़ा संक्षिप्त में हिंदी में अनुवाद करूंगा। जी बताइए। ये बाबली, वैसे राजस्थानी समझ में तो आ जाती है, फिर भी बता दीजिए। इनका नाम बाबली देवी है। ये राजस्थान के पाली जिले के दूरस्थ आदिवासी ब्लॉक बाली की रहने वाली है। वहाँ पे संसाधनों की और शिक्षा की बहुत कमी थी, तो 4 साल पहले तक जब इन महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह नहीं बनाए थे, तब तक सीताफल जो कि वहाँ पर बहुत भारी मात्रा में जंगल में प्राकृतिक रूप से होता है, उसका कुछ आमदनी आदिवासी लोगों को नहीं मिलता था। कुछ एक महिलाएं जो कि टोकरा भरकर 20-25 किलो सीताफल लेके जाती थी, उनको भी 1 रुपया 2 रुपया किलो के हिसाब से इसका भाव मिलता था। इन महिलाओं ने फिर संगठित होकर अपने फेडरेशन के माध्यम से सीताफल के वैल्यू चेन का ट्रेनिंग लिया उदयपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, और इन्होंने 5 लाख का लोन लेकर सीताफल के पल्प एक्सट्रैक्शन का एक यूनिट इस्टेब्लिश किया। तो जो सीताफल पहले इनको 1 रुपया 2 रुपये किलो में मजबूर होकर बेचना पड़ता था, वही इन्होंने 16 कलेक्शन सेंटर्स विलेज लेवल पे इस्टेब्लिश किए और 10 रुपये किलो में ये सीताफल उन्होंने खरीदा। तो 1200 परिवारों से इन्होंने ये सीताफल खरीदा, जिनको 10,000 रुपये प्रति माह तक सीताफल से आय मिली। इसके अलावा 150 महिलाओं को पल्प एक्सट्रैक्शन की अलग अलग गतिविधि, जिसमें स्कूपिंग, पैकेजिंग, हार्डनिंग और ये सब एक्टिविटी में भी 2 महीने तक डे नाइट दोनों शिफ्ट में रोजगार मिला। इसके अलावा ये पल्प इन्होंने, जिसका लागत 100 रुपये तक आता था, इसको 150 रुपये में आइसक्रीम कंपनीज को और केटरिंग इंडस्ट्री वालों को सप्लाई किया। ये सारा गतिविधि इनकी उत्पादक कंपनी के अंतर्गत आदिवासी इलाके में ये महिलाएं कर रही हैं। चलिए, बहुत बधाई हो। कोई और है जो कहना चाहते हैं कुछ? नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम शांति देवी है और मैं पाली जिला राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरी आदमी के बॉल की प्रॉब्लम के हिसाब से मेरी स्थिति ही खराब थी, तो मैंने महिला बाल विकास से सलाह ली। हमने सलाह मिली कि आप एक गठन करो समूह का, तो हमने एक गठन किया और आपसी लेन देन के हमने खाता खुलाया। खाता खुला के हमने वहाँ से 50,000 मिला। 50,000 मिलते हमने महिलाओं ने ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी और ये चूड़ी का हमने काम शुरू किया। तो हमने वो पहली थोड़ी आमदनी कम मिलती थी, एक महिला 2,000-2,500 कमाती थी। अभी 2015 में हमने मुद्रा लोन ली, 5 लाख की मुद्रा लोन योजना आई, जब 5 लाख की लोन ली उसमें हमारे और समूह जोड़ा। हम पहले तो 30 महिलाएं काम कर रही थी, अभी 140 महिलाएं काम कर रही है। इसमें अलग अलग ये समूह चूड़ी बनाती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाती है। और अभी मार्केटिंग तो बाजार में % देते, हमारी कमाई नहीं होती थी। बाद में वो एग्जीबिशन, भारत सरकार की तरफ से एग्जीबिशन चालू हुआ, तो हमने इन्वाइट हुई कि आप मेले में दुकान लगाओ। तो हम हैदराबाद गई तो हमने 2.5 लाख की सेल की, सूरजकुंड गई तो 2.5 लाख की सेल की, और सूरजकुंड गई, बम्बई गई, अहमदाबाद गई, और सब हमारे समूह और बढ़ते गए। और अभी हमारी महिलाएं 5,000 से 10,000 तक की महिलाएं हमारे काम कर रही है। और उसकी मार्केटिंग में ऑर्डर मिल गया। हैदराबाद की तो हमको 2 लाख का ऑर्डर मिल गया, सूरजकुंड में हमको 2 लाख का ऑर्डर मिल गया, और फरीदाबाद का ऑर्डर मिल गया, सूरत का ऑर्डर मिल गया, अहमदाबाद का ऑर्डर मिल गया। तो हमारी आमदनी महिलाओं की सब बढ़ गई। और हमारी कितनी महिलाएं काम करती हैं? कितनी हमारी महिलाएं? 150 महिला, 150 महिला, 140 है। हाँ जी। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। पाली की सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। आइए हम जम्मू कश्मीर चलते हैं। आदाब सर। आदाब। मेरा नाम सोमिया सदफ है, मैं बातरगाम की रहने वाली हूँ। मेरे ग्रुप का नाम है जमजम। मेरे ग्रुप में 8 मेंबर हैं। मैं अपने ग्रुप की फर्स्ट लीडर हूँ और बुक कीपर हूँ। मेरे वीओ का नाम है अल नूर वीओ। मेरे
और मैं अपने वीओ की बुक कीपर हूँ और खजांची भी थी। मेरे वीओ में टोटल 12 एसएजी हैं और उनमें 110 मेंबर हैं। मेरे सीएलएफ का नाम है चांद और क्लस्टर का नाम है सी। मेरे सीएलएफ में टोटल 170 एसएजी हैं और 1400 औरतें हैं और मैं अपने सीएलएफ की भी खजांची हूँ। डिस्ट्रिक्ट कपवारा, ब्लॉक कपवारा। क्या मुख्य रूप से काम कितना हो रहा है और आर्थिक स्थिति में क्या फर्क आया है, कैसे शुरू हुआ है? सर बहुत ज्यादा फर्क आया है। मेरे वीओ में क्लस्टर में तकरीबन हर ग्रुप में किसी न किसी मेंबर ने, तकरीबन अगर 8 मेंबर हैं उनमें से 6 ने 7 ने अपना बिजनेस शुरू किया हुआ है। किसी ने गाय पाली है, किसी ने भेड़ पाले, कोई सब्जी का काम, ग्रीन हाउस लगा रखे हैं। तो हर कोई काम कर रहा है। ज्यादा सर डेयरी का हो रहा है यहाँ पे। ये जो भेड़ पालन करते हैं वो क्या ऊन बेचते हैं? नहीं सर, इसी तरह उसका मुझे इतना नहीं है वो क्या करते हैं, लेकिन मार्केट में ही देते हैं। तो ऊन के लिए भी देते होंगे, जाहिर सी बात है। तो दूध हमारा जो है वो मार्केट में जाते हैं और एएमसी वालों ने मशीनें भी लगा रखी हैं। देखिए, अगर वो भेड़ पालते हैं और ऊन बेचते हैं तो मैं एक सुझाव देता हूं आपको। मैं जब गुजरात में था तो मैंने एक छोटा प्रयोग किया था और उस प्रयोग का ये जो भेड़ बकरी चराने वाले और छोटे छोटे काम करने वाले लोग थे, तो आपने देखा होगा कि आजकल ये बड़े बड़े सलून होते हैं, वहाँ जो हजामत करने वाले लोग होते हैं वो एक मशीन उपयोग, एक ट्रिमर, हम लोग जो दाढ़ी को ठीक करते हैं ट्रिमर उपयोग करते हैं। तो मैंने ऐसे ट्रिमर इन भेड़ चराने वालों को दिया और मैंने कहा कि आप कैंची से जो बाल काटते हैं भेड़ के, तो उसके ऊन के टुकड़े हो जाते हैं, तो आपको कमाई कम होती है। आप ये ट्रिमर से, मशीन से काटिए तो लंबे तार वाला ऊन मिलेगा। आप हैरान हो जाएंगे, उसके कारण मेहनत भी कम हो गई, उस भेड़ को तकलीफ होती थी वो भी कम हो गई और लंबे धागे के ऊन मिलने लगे, तो उनको मार्केट भी अच्छा मिलने लगा। आप भी हाँ अपनी जो बहनें हैं उनको ये अगर ट्रेनिंग करवा लेती हैं तो ये, और आपके यहाँ तो इन चीज़ों का, गर्म ऊनी कपड़ों का काफ़ी काम है, अच्छे धागे बन सकते हैं, तो बहुत बड़ी कमाई हो सकती है। तो आप जरूर वहाँ इस दिशा में सोचिए। कुपवारा के इलाके में तो पहले के तो मैंने देखा है कि इस काम को काफ़ी ताकत थी और दूध के क्षेत्र में भी आपके इलाके में तो काफ़ी मदद मिलती थी, वरना पहाड़ों में। हाँ बताइए। सर मेरा अपना डेयरी फार्म चल रहा है। इस टाइम मेरे पास छोटी बड़ी मिला के 16 गायें और 120 से 130 लीटर जो पर डे मेरा दूध मार्केट में जा रहा है। अरे वाह। उसके साथ साथ मेरा सेंटर भी चल रहा है नीटिंग का। हाँ। उसमें मैंने 50 बच्चियों को काम सिखा दिया है और उसके साथ साथ सर मेरी अपनी जो है तो रेडीमेड शॉप भी चल रही है। मैंने इस टाइम ये NRSLM के थ्रू मैंने 3 यूनिट अपने खड़े कर लिए हुए। मैंने बीओ से भी लोन लिया, एसएजी से लिया, सीएलएफ से लिया और JKSRLM के थ्रू मैंने बैंक लेगेज भी लिया। उसके जरिए अब पहले मैंने 1 गाय से शुरू किया, इस टाइम मेरे पास 16 है। चलिए, कुपवारा की आप सब बहनों को मेरी तरफ से बहुत बधाई है। आपने इतना बढ़िया काम फैलाया है और मैं मानता हूँ पहाड़ों में दूध की बड़ी दिक्कत होती है, तो आपने ऐसा कारोबार चुना है कि कितना लाभ होता है कश्मीर के लोगों को। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप लोगों की कहानियां, आपके अनुभव, मैं समझता हूं जो भी सुनेगा और अगर खुले मन से सुनेगा, अच्छा सोचने की भूमिका से सुनेगा, तो मैं जरूर मानता हूं हमारे देश की इन माताओं बहनों की ताकत कितनी है। थोड़ा सा भी सहारा मिल जाए तो कैसी अपनी दुनिया खड़ी कर देते हैं, कैसे मिलजुल करके काम कर सकते हैं, कैसे लीडरशिप दे सकते हैं, एक नए भारत की नींव रखने के लिए वो कैसा परिश्रम कर रहे हैं। मैं समझता हूं सुनने वाले हम सब के लिए इनकी एक एक गाथा बहुत ही प्रेरक है। इससे देश को ताकत मिलती है, इससे हमारी हर महिला को एक नया करने का रास्ता मिलता, उत्साह मिलता है।
और निराशा फैलाने वालों की संख्या कम नहीं है, बुराई फैलाने वालों की संख्या कम नहीं है, लेकिन इसलिए अच्छाई का रास्ता छोड़ना नहीं है, परिश्रम करने वालों की पूजा करना छोड़ना नहीं है, अपने बलबूते पर देश को आगे बढ़ाना, खुद को आगे बढ़ाना, परिवार को आगे बढ़ाना, अपने बच्चों की पढ़ाई करना, कठिन जिंदगी से निकल करके जीना, ये अपने आप में हर इंसान को निराशा से जूझने की ताकत देता है। और देश की यही तो ताकत होती है। और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के सुन करके, उसे मुझे भी ऊर्जा मिली है, मुझे प्रेरणा मिली है, और मुझे विश्वास है कि आज इस कार्यक्रम में आप लोगों ने जो बातें बताई हैं, और मुझे विश्वास है कि आप में से बहुत लोग हैं जिनको कहना है। हर किसी की अपनी एक कथा है, हर किसी का अपना अनुभव है, हर किसी ने मुसीबतों से रास्ता निकाला है, और ये आपका काम है, ये आपका परिश्रम है, आपकी हिम्मत है। किसी को इसकी क्रेडिट नहीं जाती है, सिर्फ आपको जाती है। और इसलिए आपसे बढ़कर के कोई प्रेरणा नहीं है। लेकिन जिन बातों को बहुत बहनों को बहुत कुछ कहना है वो कह नहीं पाए हैं, मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात मुझ तक पहुंचाइए, मैं आपको सुनूंगा। और कभी मैं आप में से मेरी जो बातें आई होगी मन की बात में भी कभी सुनाऊंगा, क्योंकि देश को इसी से प्रेरणा मिलती है। रोना धोना करने वाले करते रहते हैं, अच्छा करने वाले भी प्रेरणा देते हैं। हम उसको काम लेकर के आगे चलना है। तो मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं, आपके पास मोबाइल फोन का उपयोग करने की आदत लग गई होगी, अगर नहीं लगी है तो आपके यहाँ कॉमन सर्विस सेंटर होता है, आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी ऐप है, आप उस पर जाकर के अपने समूह की फोटो रखिए, आपके समूह की बहनों की इंटरव्यू उसमें बोल करके रखिए, क्या काम किया, कैसी मुसीबतों से आप निकले और क्या क्या अच्छा काम किया है, ये सब आप उसमें डाल दीजिए। मैं इसको देखूंगा, पढ़ूंगा, सुनूंगा, और आप उसमें डालोगे तो लोग भी देखेंगे। और फिर मैं उसमें से दो चार बातें, जब भी मुझे मन की बात में समय निकलेगा, मैं जरूर आपकी बातें दुनिया को बताऊंगा। क्योंकि आपने अपने लिए तो किया ही है, लेकिन आपने ऐसी करोड़ों करोड़ों बहनों को भी एक नई हिम्मत दी है, नया हौसला दिया है। अब तो कॉमन सर्विस सेंटर बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। देश के 3 लाख गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर है। अब तो हमारी बेटियां ये कॉमन सर्विस सेंटर चलाती हैं। वहां जाकर के आप इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आपकी जो सफलता की गाथा है वो जरूर मुझे भेजिए। सारा देश और दुनिया उसको देखेगी कि कैसे कैसे हमारे दूर सुदूर गांव में रहने वाली बहनें भी कितना उत्तम काम कर रही हैं, कैसे कई नए नए तरीके ढूंढ रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप सबको मिलने का मौका मिला। आप इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आए। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आपको बहुत बहुत बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद।